हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 व 12वीं के लिए हिंदी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। दोहा, सोरठा, रोला स्टूडेंट यह प्रत्येक साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे कक्षा 10 हो या कक्षा 12वीं, यानी कक्षा 10वीं व कक्षा 12वीं दोनों के बोर्ड एग्जाम में आते हैं। स्टूडेंट यहाँ से दोहा, सोरठा, रोला आप पढ़ के अच्छे से बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हैं और इजीली अच्छे मार्क्स पा सकते हैं स्टूडेंट। आइए सबसे पहले हम देखते हैं दोहा। दोहा क्या होता है, दोहा के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोहा का स्टूडेंट परिभाषा क्या होता है? परिभाषा होता है दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, यानी कि पहला और जो तीसरा चरण है उसमें 13-13 तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे व चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यह क्या होता है स्टूडेंट? यह दोहा का परिभाषा होता है। इसका हम उदाहरण सहित लिखेंगे स्टूडेंट। यह बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में आता है। या तो आपको दोहा लिखना होगा अथवा करके दे देगा सोरठा। दोहा अथवा सोरठा लिखे, दो में से आपको एक ही लिखना है, वह भी उदाहरण सहित लिखना पड़ता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने आपके लिए ईजी उदाहरण लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, हिंदी याद कर लेना है। यह तो आप बना के लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो परिभाषा आपने देख लिया, अब हम देखेंगे उदाहरण। तो उदाहरण में हमने बहुत ही इजी लिखा हुआ है जो आप इजीली याद कर सकते हैं स्टूडेंट। कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठे वचन सुना कर जग अपनों कर ले। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो यह वाला साइन है यश की तरह बना हुआ है, यह हमारा क्या होता है? गुरु का साइन होता है। और जो यहाँ पे एक पाई, खड़ी पाई की तरह बना हुआ है, यह हमारा लघु का साइन होता है। जैसे यहाँ पे ध है तो सिर्फ एक खड़ी पाई आया। यहाँ पर देख लीजिए आप, यहाँ पे को आ गया तो यहाँ पे गुरु आ गया। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, लघु गुरु लघु गुरु। और जो गुरु का होता है यह 2 बार जोड़ा जाता है। यह जो लघु होता है यह सिर्फ 1 बार मात्रा में जोड़ा जाता है। मतलब क्या है कि इसमें 2 मात्रा है और इसका मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ 1 मात्रा है। गुरु लघु करके इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। यदि आप यह एग्जाम्पल याद कर लेते हैं स्टूडेंट तो आप इजीली इसको, यह वाला जो मात्रा लिखा गया है उसको इजीली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट। हम देखेंगे सोरठा। सोरठा क्या होता है स्टूडेंट? आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से दे सकता है, दोहा अथवा सोरठा की परिभाषा लिखिए, जो कि 2 में से सिर्फ आपको एक लिखना रहता है, जो कि प्रत्येक 2-2 नंबर का होता है। तो यहाँ पे सोरठा का हम परिभाषा देखेंगे। दोहे का उल्टा रूप सोरठा कहलाता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरणों में, पहले व तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं व दूसरे एवं चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट दोहे का यह अपोजिट होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले व तीसरे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, लेकिन दोहा में क्या होता है, पहले व तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होता है। जस्ट उसका अपोजिट यह है क्या, सोरठा वाला है। आइए स्टूडेंट हम इसका उदाहरण देख लेते हैं कि उदाहरण सोरठा का उदाहरण क्या होता है, हम क्या लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो मुख होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपासु दयाल, द्रवय सकल कलीमन दहन। यह क्या है, हमारा सोरठा का उदाहरण है स्टूडेंट। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो यह मात्रा तो अपने से आप बना के लिख देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि छोटा ऊ का यदि मात्रा लगा रहेगा तो वहाँ पे सिर्फ लघु का साइन लगेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यह हमारा क्या है, बड़ा ऊ का मात्रा है, तो यहाँ पे आ गया गुरु आ गया। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पर भी सिर्फ एक ही मात्रा गिना जा रहा है। यहाँ पर भी एक ही मात्रा और यहाँ पर भी एक ही मात्रा गिना जा रहा है। यदि कहीं पर बड़ी की मात्रा आ जाएगी तो वहाँ पे हमारा गुरु गिना जाएगा। यह परिभाषा स्टूडेंट याद कर सकते हैं और यह बहुत ही ईजी होता है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो इतना मात्रा ईजिली इसको आप लिख देते हैं स्टूडेंट। देखेंगे रोला का परिभाषा और उदाहरण। रोला का परिभाषा और उदाहरण क्या होता है? तो रोला का परिभाषा होता है, यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। 4 चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। स्टूडेंट यह क्या होता है कि इसमें 24 मात्राएं होती हैं और इसमें प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान रहती है। आइए एक बार फिर से हम इसका परिभाषा देखते हैं। यह एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। 4 चरणों वाले इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। अब स्टूडेंट इसका हम उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण क्या है? यहाँ पे इसका उदाहरण है, को पापी पंचंत प्राप्त सुनी जगमग धावत, बनी बनी बावन वीर बढ़त चौंदद मचावत। यह क्या है, इसका उदाहरण है। यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो यह मात्रा बना के आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 मात्रा है तो यहाँ पे क्या गया, गुरु आ गया। यहाँ पे सिर्फ सिंगल है तो लघु आ गया। इस प्रकार से आप स्टूडेंट बना के लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट यदि आपको रोला, सोरठा, दोहा का PDF नोट्स चाहिए तो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचते रहें।